Hello my lovely people, I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot G111 guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। चलिए गाइज आज की रीडिंग शुरू करते हैं और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस, लाइक दैम, कमेंट दैम। ओके, तो ये जो रीडिंग है गाइस सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है। और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर डिवाइन ने आपकी लव लाइफ के लिए आगे आने वाले टाइम में रखा हुआ, क्या है जो आप अपनी रोमांटिक लाइफ में यहाँ पर देखेंगे आने वाले कुछ समय में। तो पहला कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हीलिंग फैमिली इश्यूज, let go of control issues, this could be the one, trust, soulmate, true love, separation। और बॉटम में हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर। तो ये जो रीडिंग है सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है गाइस। और जो है वो टाइमलेस भी है। आपको जब भी मिले कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ से आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आया है आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ के लिए। तो बात करते हैं इस कार्ड की जो कहता है सेपरेशन। हो सकता है आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन जो है वो अपने लव वन के साथ हुआ हो और शायद अब आपकी लाइफ में कोई नया यहाँ पर लव इंटरेस्ट आया हो या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में जो है वो दाखिल हुआ हो। और अभी तक जो है आप इस दुविधा में हो कि क्या ये नया लव है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड का मतलब मैं आपको पहले बता दूँ तो ये कहते हैं टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो यस, आप डेफिनेटली अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ना कोई इंसान आपके आसपास है, अगर आपको किसी का कोई इंटरेस्ट अपने अंदर दिखता है कि हाँ कोई आपके अंदर जो है वो लव इंटरेस्ट ले रहा है, तो हो सकता है कि ये इंसान वो हो जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई नया लव इंटरेस्ट। ये दिस कुड बी द वन, जो ये कार्ड कह भी रहा है कि यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो देखिए अगर आपका सेपरेशन हुआ है, क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान जो है वो आया है जो कि आपके अंदर इंटरेस्ट रखता हो, आपको मैनिफेस्ट करता हो, आपको पसंद करता हो। और हो सकता है कि ये वो एक इंसान हो जो आपका नया पार्टनर हो सकता है, आपका नया लव इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकता है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया था लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आप ऐसे कुछ लोगों की लव लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हों जहाँ पर आप परेशान हो। और ये रिलेशनशिप जो है हो सकता है आपकी फैमिलीज़ के कुछ इशू हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप यहाँ पर जो है वो गड़बड़ा गया है, ख़राब हो गया है। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को जाकर कुछ बोला हो या आपके पार्टनर ने अपने पेरेंट्स को जाकर अपनी लव लाइफ के बारे में बताया हो और फैमिली ने शायद आपके रिलेशनशिप को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है, या फैमिली की तरफ से कोई ना कोई इशू आपकी लव लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर यही है कि अगर अब तक आपने कोई फैमिली से रिलेटेड अपनी लव लाइफ में कोई इशू चल
चल रहे थे या चल रहे हैं, तो वो बहुत जल्द यहाँ पर हील हो जाएंगे। और आपने अगर चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल करना चाहते हैं आप, कि आप अपने हाथ में कंट्रोल ले लो, तो इस चीज़ को आपने जाने देना है। आपने समय के हवाले इन चीज़ों को कर देना है, अपने डिवाइन के हवाले कर देना है अपनी परेशानियों को। अगर आपकी रोमांटिक लाइफ, अगर आपकी लव लाइफ में फैमिली रिलेटेड इशू यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि समय के साथ जो है ये इशू अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे और ये हीलिंग की तरफ ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि ये कहते हैं, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स की तरफ से आप परेशान हैं कि उन्होंने आपकी लव लाइफ में कोई इंटरप्शन किया है, कोई जो है परेशानी उन्होंने उनकी तरफ से खड़ी हुई है, तो आपने उनको माफ़ कर देना है। और आपने जो है डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, यहाँ पर ईश्वर पर ट्रस्ट रखना है, और अपने आप से चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप फैमिली के अगेंस्ट हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपने जो है अपने आप को और अपने सिचुएशन को जो है वो सरेंडर कर देना है डिवाइन पर, और समय के साथ ही आप उसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखेंगे और नेचुरली सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आएंगी, और फैमिली के से रिलेटेड जो भी इशू है वो आने वाले टाइम में यहाँ पर हील होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। और उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की यहाँ पर मदद लेना चाहते हैं, या अगर अभी तक आपने अपने अपनों की या अपने दोस्तों की मदद नहीं ली है, तो उनकी भी हेल्प यहाँ पर आप ले सकते हैं, जो आपके इन फैमिली इश्यूज़ को, जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, उन्हें ठीक करने में, समझाने में आपके परिवार वालों को शायद आपकी मदद करें, या फिर आपको किसी के कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर इस समय आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों की यहाँ पर मदद ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, ताकि आप किसी गलत निर्णय को यहाँ पर ना ले ले। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो जिन भी लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपकी लाइफ में है, जिनसे आपको लगता है कि अगर आप बात करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर सॉल्व होने की संभावना है, या फिर आपके फैमिली वालों को कोई समझा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या फिर आपके कोई जानकार अगर आपके पेरेंट्स से बात करते हैं और उन्हें आपकी लव सिचुएशन के बारे में बताते हैं, तो वो समझेंगे आपके दिल की बात, आपके प्यार को। तो यस, डेफिनेटली आप दूसरों की मदद यहाँ पर लीजिए, ताकि आपको जो है वो सही जो है सलाह यहाँ पर मिले, और आपके इश्यूज़ जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। ट्रस्ट आपने रखना है एक दूसरे पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी फैमिली इशू में फंस जाते हैं, या फिर हमारी फैमिली हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, और हमें लगता है कि ये इंसान जो है अपनी फैमिली के दबाव में आ जाएगा और शायद मुझसे नाता तोड़ ले, मुझसे रिश्ता तोड़ ले, या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाए। तो इस चीज़ को अगर ऐसा कोई डाउट आपके मन में है, तो उस चीज़ को आपने दरकिनार कर देना है, उन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं देना है, बल्कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है। यही वो सिचुएशन होती हैं जो एक दूसरे के प्यार को यहाँ पर टेस्ट करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है, तो आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो आप साथ मिलकर हर तरीके की परेशानियों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये इंसान जो है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर आपका ट्रू लव है, आपका सोलमेट है। तो अगर सोलमेट हैं, तो परेशानियाँ डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आएंगी ही, लेकिन अगर आपका सच्चा प्यार है और आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो, तो परेशानियाँ चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे किसी भी तरीके की परेशानियां हो, उनको आप मिलकर यहाँ पर जो हो सॉल्व कर सकते हो, मिलकर उन्हें जो है वो सुलझा सकते हो। और वो लोग जो यहाँ सेपरेशन में हैं गाइस, तो अगर आप में अभी भी थोड़ा सा इस चीज़ का ट्रस्ट है, इस चीज़ का बिलीव है कि हाँ, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर गए हैं तो आप के पास वापस आएंगे, तो ओवरऑल एनर्जीज में यही निकल कर आया है कि वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइम का इंतज़ार यहाँ पर आपको करना है, और अगर आप इंतज़ार करते हैं तो वो आपके लिए वर्थ वेटिंग ही यहाँ पर होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम यहाँ पर लग सकता है। और प्रोबेबिलिटी है कि जब डिवाइन टाइम आए, तो आपका जिनके साथ भी सेपरेशन यहाँ पर हुआ है, वो आपके पास यहाँ पर वापस आएंगे। ओके, तो ये है आपकी लिए गाइडेंस गाइड। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।